हेलो बच्चों, वेलकम टू शोरशाला। चैप्टर चल रहा था अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक 2 का टाइप 1 चलेगा इस वीडियो में। प्लीज लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। टेबल तो काम आएगी इसमें, तो टेबल बना लेना। जैसे मैंने मेरी ट्रिक जो बताई थी उस ट्रिक से आप इस टेबल को बना लेना विद इन 2 से 3 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अब अपन। और ये अपना टॉपिक 2 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट हो गया है। टॉपिक 2 का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग 2 sin 3x इज इक्वल टू √3। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है। इसके अंदर टेबल्स आपको क्या है कि बना लेनी है, तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। वैल्यूज उठानी है और डालनी है, बस वैल्यू उठानी है और डालनी है। उसके अलावा इस टाइप में कुछ भी ज्यादा खास नहीं है। देखते हैं। तो यहाँ पे है sin 3x, 2 को भेज दिया मैंने √3 के नीचे, 2 को भेज दिया मैंने √3 के नीचे। अब मुझे बताओ साइन की कौन सी वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। बताओ साइन की कौन सी वैल्यू ऐसी होती है जो √3/2 होती है। तो अब हमको पता है साइन 60 √3/2 होती है। देखो भाई, गलती करने से बढ़िया है जाके चेक कर लो एक बार अपनी टेबल जो आपने बनाई है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। ठीक है, तो बस अब इस तरफ मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 3x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब हम बोल रहे हैं कि साइन और साइन बराबर है। ठीक है, जब साइन और साइन बराबर है तो जो साइन के एंगल्स है या जो थीटाज है वो भी बराबर होंगे। तो हम बोलते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो बेसिकली इस वाले पार्ट के बराबर है। ठीक है, साइन 3x जो है वो साइन 60 के बराबर है। मतलब जो इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं कि जो 3x है ना वो हमारा 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 60/3, राइट। x की वैल्यू क्या होगी? 60/3। और फिर वही खेल है, 3 बन जा 3, 2 जा 6, तो यहाँ पे आंसर बच जाता है अपना 20। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री या फिर 20। ठीक है, तो ये टाइप अपना स्टार्ट हो गया है। टॉपिक 2 का टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक 2 के टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेम सिमिलर काम है, इसमें भी आपको सेम दिमाग लगाना है और सेम कर्म करने हैं आपको। ठीक है, जैसे देखो इधर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है साइन x/2 से। ऑब्वियस सी चीज है कि भाई LHS की तरफ अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो वो RHS की तरफ जाएगी, तो डिनोमिनेटर में आएगी, मतलब डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x/2 इज इक्वल टू 1/2। अब हमें पता है कि साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। बट फिर भी है ना, एक बार कंफर्म करना बेटर है। जो आपने ट्रिक लगा के, मेरी वाली ट्रिक लगा के जो आपने टेबल बनाई है, वहां जाके एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए इस चीज को कि भाई साइन 30 डिग्री 1/2 है। ठीक है, कंफर्मेशन से क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको टेबल को याद करने का तो मतलब नहीं है। 2 मिनट में टेबल बन रही है जब, तो फिर उसका यूटिलाइज करो। ठीक है, साइन x/2 कितने के बराबर हो गया? साइन 30 डिग्री के बराबर हो गया। अब हम बोल रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया? x/2 जो है हमारा 30 डिग्री के बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आती दिख रही है हमें यहाँ से? x की वैल्यू हमें 60 डिग्री आती दिख रही है यहाँ से। आसान क्वेश्चन था। टॉपिक 2 का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया है। यहाँ पे सेम काम कराया अपन ने जैसे टॉप क्वेश्चन नंबर 1 में किया था मैंने, वैसे ही काम चलने वाला है आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है। देखो अभी तक पहले 2 क्वेश्चन सिमिलर चल रहे थे, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। काम तो आसान है। ठीक है, काम कैसे आसान है? एक बार के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना उनको एक तरफ ले लो। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको एक तरफ ले लो। जैसे क्या करो ना, कॉस को नीचे उतार दो इसके, तो √3 इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स जो होता है वो tan x के बराबर होता है, या साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट, इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसमें भी वही करेंगे हम। यहाँ पे क्या कर देंगे? √3 इंटू tan x इज इक्वल टू 1, राइट।
tan x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो LHS में √3 पड़ा है, किसके साथ में पड़ा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में पड़ा है जो कि tan x है, तो √3 को भेज दो उस तरफ आप। LHS में जो चीज मल्टीप्लिकेशन में है और RHS में क्या हो जाएगी, वो डिवीजन में चली जाएगी, RHS में क्या होगी, वो डिवीजन में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x इज इक्वल टू 1/√3। अब हमें पता है कि tan x की वैल्यू 1/√3 कब आती है, ठीक है, हमें पता है कि tan x की वैल्यू 1/√3 कब आती है, पर प्लीज जाके एक बार कंफर्म कर लेना। हमें पता है 1/3 की वैल्यू आती है, 1/√3 की वैल्यू आती है tan 30 पे, ठीक है, हमें ये बात पता है, पर प्लीज जाके एक बार कंफर्म कर लो पहले, ठीक है। तो tan की 30 डिग्री पे आती है 1/√3, ठीक है। तो बस अपन बोल सकते हैं कि tan x क्या हो गया है, या tan x क्या हो गया है, tan 30 के बराबर हो गया है, ठीक है। बस तो मतलब बेसिकली दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, मतलब उनके एंगल्स भी सेम होंगे क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लग रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई अपनी 30 हो गई, क्या हो गई हमारी 30 हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है टॉपिक 2 के टाइप 2 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ट्रिक्स चेंज हो जाएगी, थोड़े से तरीके चेंज हो जाएंगे, काम वही होना है, ठीक है। उतारो, मैं LHS को साथ साथ उतार रहा हूँ, RHS को भी साथ साथ उतार रहा हूँ। tan 3x क्या दिया हुआ है, tan 3x। देखो पहले तो बात करते हैं कि भाई sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू, तो हमें पता है कि sin और cos 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। क्या होती है, 1/√2 होती है, 1/√2 इंटू 1/√2। देखो वापस मैं बोलता हूँ, कंफर्म कर लो टेबल से, ट्रिक्स से जो टेबल बनाई है उसको क्वीन का कंफर्म कर ले बार बार, जिसे गलत होने के चांसेस 0% हो। साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2, राइट। तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि साइन 45 इज 1/√2 cos 45 इज 1/√2, और हमें पता है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, हमें पता है, बट एक बार जाके फिर भी अपन कंफर्म जरूर कर लेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन इज बेटर देन गलती होना। साइन 30 डिग्री इज 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपन 1/2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब बात करते हैं कि भाई √2 इंटू √2 इज 2, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों की जगह 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। हाफ प्लस हाफ इज 1, राइट। चलो जिसको समझ नहीं आया यहाँ पे ध्यान दे लो वापस से, ठीक है। हाफ प्लस हाफ हो गया, देखो √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। 1/2 और 1/2 बेसिकली क्या हो जाएंगे, 2/2। एलसीएम लेके भी करेंगे जब भी, क्या हो जाएगा 2/2, 2/2 इज 1, तो tan 3x की वैल्यू 1 आ रही है। अब आप ऐसे सोचो कि tan थीटा कब 1 के बराबर हो जाता है, तो हमें पता है कि tan थीटा 45 डिग्री पे 1 के बराबर हो जाता है, पर फिर भी जाके एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिए टेबल से, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे गलतियां ना हो। tan 45 क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अपन सही है यहाँ तक, तो अपन लिख सकते हैं कि tan 3x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, राइट। when the trigonometric functions are equal, है ना, then their angles are also equal, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे 3x is equal to 45, ठीक है, x is equal to 45/, कर लो डिवीजन, खेल लो, क्या होता है 3 1 जा तो हो गया, 3 1 गया, इसके पास में 3 5 जा 15 होता है, तो एक कटा बचा 5। x की वैल्यू क्या आती दिख रही है हमें 50, कितनी आ गई 50, कितनी आ गई x की वैल्यू 15 के बराबर आ गई x की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम सिमिलर क्वेश्चंस है, अब वो सिमिलर तरीके से अपन को यहाँ पे प्रोसीड करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अपन क्या बोला गया कि √3 tan 2x, √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 cos 45। तो देखो जो वैल्यूज पता है वो तो पुट कर देते हैं, तो हमें पता है कि भाई ये तो हो जाता है हमारा √2 इंटू √2, कंफर्म करेंगे ऑब्वियसली। cos 60 कितना हो जाता है हमारा, cos 60 कितना हो जाता है हमारा 1/2, क्या हो जाता है 1/2। यहाँ जो LHS में है उनको तो ऐसे कैसे लिख देना है, और जाके एक बार टेबल से चेक कर लो भाई, cos 60 sin 45 cos 45, ठीक है। तो ये हमने कैसे चेक किया, cos 60 होता है 1/2
और बाकी ये दोनों ही क्या हो जाते हैं 1/√2 1/√2। ठीक है, कंफर्मेशन इज जरूरी, कंफर्म जरूर कर लो, गलती होने से बेटर क्या है कंफर्म कर लिया जाए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया, ये √3 इंटू tan 2x राइट इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है कि 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2 राइट, 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2 राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बाय 1/2 राइट, हाफ प्लस हाफ इज 1, हमें वैसे भी पता है। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम क्या हो गया इसका 2 हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1, तो 2/2 इज 1। ठीक है, जिस तरीके से भी निकालना चाहो मर्जी है आपकी। यहाँ पे आ गया हमारा प्यारा सा 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan 2x इज इक्वल टू 1/√3। अब हमें tan थीटा की ऐसी वैल्यू सोचनी है जहां पे अपनी आंसर जो आ जाता है 1/√3 आ जाता है। तो सोचो भाई 1/√3 कहाँ पे आता है, हमें पता है tan 30 पे आता है 1/√3, बट प्लीज कंफर्म कर लेना, जैसे मैंने बोला है टिक बना के आपने टेबल बनाई है तो उसका यूटिलाइजेशन जरूर करिए। tan 30 डिग्री कितना आ रहा है 1/√3 आ रहा है, इसका यूटिलाइजेशन अब अपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपन ने बोल दिया tan 2x इज इक्वल टू tan 30 degree. When the trigonometric function are equal, then their angles are also equal. ठीक है, इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो क्या हो गया बेसिकली 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया है ना, क्या हो गया बेसिकली 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री राइट 30, तो हमारा x क्या हो गया बेसिकली 30/2 हो गया, जो कि आ जाता है हमारा 15 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 15 के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है cos 2x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज कंफर्म जरूर करेंगे फिर भी अपन। cos 2x इज इक्वल टू cos 60 कितना हो जाता है अपना 1/2 हो जाता है बच्चा, 1/2 पुट ऑन कर दिया। cos 30 की बात करते हैं अपन, cos 30 कितना हो जाता है हमारा √3/2 हो जाता है बच्चा, कंफर्म कर लेंगे कोई टेंशन नहीं है इसमें। बात करते हैं sin 60 की, तो sin 60 भी √3/2 होता है, तो यहाँ पे आ गया √3/2। और बात करते हैं sin 30 की, जो कि होता है 1/2 के बराबर। कंफर्मेशन इज जरूरी, कंफर्म करना बहुत जरूरी है, कंफर्मेशन नहीं किया तुमने तो गलती होने के फुल चांसेस है। मैं तो यही बोलता हूँ भले ही याद मत करो, मेरी ट्रिक लगा के टेबल बना लो, टेबल से देख के वैल्यूज डालते रहो। ठीक है, cos 60 और cos 30 देखते हैं, तो cos 60 1/2, cos 30 is √3/2। ठीक है, सिमिलरली sin 60 is √3/2 एंड sin 30 is 1/2। सही थे अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज तो डाल दी है हमने, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, तो क्या हो गया √3/4 प्लस √3/4 राइट। cos 2x इज इक्वल टू एलसीएम तो सेम है तो 4 हो गया, और 1√3 प्लस 1√3 इज 2√3 राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3/4, जो कि कट के क्या हो जाता है, कट के क्या हो जाता है हमारा, कट के क्या हो जाता है हमारा √3/2, √3/2। cos के से कौन सी वैल्यू होती है जो √3/2 होती है, cos 30 डिग्री इज √3/2। कंफर्म करना जरूरी है, जैसे मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, प्लीज ध्यान रखना cos 30 डिग्री √3/2 जरूर है, बट प्लीज अपने ट्रिक से जो टेबल बनाई है फटाफट उसका यूटिलाइजेशन तो करो। ठीक है, उसको देखो, याद है वो अलग बात है, कंफर्म करना बहुत जरूरी है। इतने आसान क्वेश्चन पे भी गलती होगी तो मतलब ही नहीं है फिर तो। वैल्यूज देखते हैं, यहाँ पे उठा लेते हैं। अब हमें पता है कि cos 2x इज इक्वल टू √3/2 है, तो हम बोल सकते हैं कि cos 2x जो है बेसिकली वो cos 30 डिग्री के बराबर है, cos 30 डिग्री के बराबर है। When trigonometric functions are equal, then their angle are also equal। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 30 राइट, 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन x विल बी इक्वल टू 15 डिग्री, एंड x विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 15 आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर आ गया x की वैल्यू 15 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वेरिफिकेशन का है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो वेरिफिकेशन के है। इसको मैंने इसी टाइप में डाल दिया क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ चेक करना है और आगे बढ़ना है बस, ठीक है। तो करते हैं इसको, है ना। तो वेरीफाई कर रहे हैं अब अपन। तो LHS RHS में दोनों में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर्स निकालते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले LHS की बात करते हैं। LHS हमारा है tan 2 थीटा के बराबर। इसके बराबर है tan 2 थीटा के बराबर है। थीटा हमें पुट करना है 30 डिग्री, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आगे अगले स्टेप में tan 2 इंटू 30, tan 2 इंटू 30 डिग्री, राइट, जो कि हो जाएगा tan 60। और tan 60 की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, tan 60 की वैल्यू आ जाती है हमारी √3, ठीक है। क्या आ जाती है, √3। वापस से प्लीज कंफर्म कर लीजिए इसको, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, tan 60 की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी √3, ठीक है। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, टेबल ट्रिक से बना दी है तो टेबल तो गलत होने के चांसेस बहुत रेयर है ना। तो टेबल से ही वैल्यूज उठाओ तो बेटर है, ठीक है। tan 60 कितना आ गया, √3। मतलब बेसिकली हमारा LHS कितने के बराबर आ गया, √3 के। लेफ्ट हैंड साइड कितने के बराबर आ गया, √3 के। तो सिर्फ LHS की जगह मैं √3 लिख देता हूँ, बाकी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बात करते हैं RHS के बारे में, ठीक है। RHS हमारा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम RHS की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो 2 इंटू थीटा की जगह मुझे डालना 30 डिग्री, राइट। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3, ठीक है। क्या होता है 1/√3। कोई टेंशन नहीं है, कंफर्म कर लीजिए, कंफर्म करना बेटर है गलत करने से, ठीक है। 1/√3। तो वैल्यूज पुट करते हैं 1/√3 की, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं इसका हम। देखो तो क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3, राइट। एलसीएम ले लेंगे इसका, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है। 2/√3 तो 2/√3 रहने दो थोड़ी देर के लिए। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3, राइट, 3 माइनस 1/3। तो बेसिकली 2/3 क्या हो गया 2/3। तो ये क्या हो गया हमारा 2/3 के बराबर हो गया है। बेसिकली क्या हुआ है 2/√3 बाय 2/3। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये तो मजाक की बात थी, बट यहाँ पे ध्यान देना कि ये दोनों ऐसे ऊपर चले जाएंगे, ये दोनों ऐसे उल्टे होके ऊपर चले जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, क्या हो जाएगा इंटू 3/2, ठीक है। ये सब तो समझ में आ गया होगा, इनको हटा देते हैं यहाँ पे और ये वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 2/√3 इंटू 3/2, ठीक है। बड़ा आसान से सॉल्व हो रहा है ये। 2 से 2 चला गया हमारा, ठीक है। और √3 से 3 काटेंगे अपन। अब 3 बेसिकली होता क्या है √3 इंटू √3। एक √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा, राइट। तो यहां से √3 से हटाया इसको तो बचा यहाँ पे √3, क्या बच गया √3 बच गया। तो हमने देख लिया कि हमारा जो RHS है वो भी किसके के बराबर आ रहा है √3 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हिंज प्रूव्ड, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS एंड हिंज प्रूव्ड, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने, वैल्यूज पुट करी हमारी और चेक किया कि जो LHS है वो RHS के बराबर आ रहा है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, हिंज प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ वापस आगे बढ़ते हैं हम। वही वैल्यू पुटिंग वाला ही काम है इसमें भी। LHS इज इक्वल टू RHS चेक करना है और आगे बढ़ना है। क्या है देख लो, पहले तो LHS की बात कर लेते हैं। LHS कितना है हमारा sin 2 थीटा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया sin थीटा इंटू 2, है ना। 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बेसिकली sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, √3/2 होती है। मत टेंशन लो, कंफर्म करवाऊंगा बिल्कुल मैं अभी, ठीक है। बात करते हैं अपने RHS की, ठीक है। RHS यहाँ से उठा लो, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो।
30 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो गया 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 30 का हमें पता है, अभी देखा ही है हमने, 1/√3 होता है बच्चा। तो ये वापस से ऊपर क्या हो गया, वापस से ऊपर क्या बन गया, 2/√3 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। 2/√3 ऊपर से और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। बड़ा आसान है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा इधर, 2/√3 की जगह तो 2/√3 रहेगा। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाय√3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं अपन। एलसीएम लिया हमने तो क्या हो गया, ये एलसीएम लेने के बाद में 2/√3 तो 2/√3 हो गया। एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 + 1 4 4/√3, क्या हो गया ये 4/√3। अब हमको पता है कि ये दोनों चीजें जब ऊपर की तरफ जाएगी तो पलट जाएगी, तो इसको पलटा देते हैं। बाकी चीजों को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से रफ कर देते हैं, यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसको पलटा देते हैं एक बार, तो क्या हो जाता है हमारा 2/√3 इंटू, पलट गया तो ये क्या हो गया 3/4, ठीक है। 2/√3 इंटू 3/4, ठीक है। काट पीट करते हैं, जो भी करनी है हमें। 2 से गया 4 तो 2 बचा, ठीक है। √3 से 3 गया तो √3 बचा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया √3/2। क्या आंसर आ गया, राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी √3/2 आ गई है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या आ गई है √3/2 आ गई है, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गई है √3/2 आ गई है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, हमने देख लिया कि LHS इक्वल टू RHS है, मतलब हेंस प्रूव्ड, ठीक है। लिख देना नीचे कहीं भी LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारा टॉपिक 2 का, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक सिमिलर टाइप है, इसको करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। LHS RHS दोनों अलग अलग कर लीजिए, और मैं वापस बता रहा हूँ भाई, अपनी अपनी जो वैल्यूज पुट ऑन कर रहे हो तुम स्पेसिफिक एंगल्स वाली, उसको टेबल से ही उठा के लिखिए। याद व्याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट में तो टेबल ही पूरी बन जाती है। तुम उसको याद करोगे, गलत होने के चांसेस भी है। ट्रिक से टेबल बना लोगे तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। LHS की बात करें, LHS क्या है हमारा cos 2θ, कितना है cos 2θ। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री पुट करी तो क्या आ गया cos 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया cos 60, एंड cos 60 वी नो दैट कि 1/2 के बराबर होता है। कंफर्म कर लेना जाके, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लीज टेबल से उठा के वैल्यूज पुट करें, ठीक है। गलती होने के चांसेस 0%, ठीक है। तो हमारा LHS आ गया 1/2 के बराबर। RHS की बात करते हैं, RHS में अपन ने वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे अपन को पता है थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगी। पहले 30 डिग्री पुट कर देते हैं, tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 होता है 1/√3, कितने के बराबर होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको अब अपन। तो हम देखते हैं कि 1 का तो 1 ही रह गया, और 1/√3 का स्क्वायर हो जाता है 1/3, तो हमने यहाँ पे 1/3 पुट कर दिया। यहाँ पे सिमिलर काम, प्लस का साइन आएगा, बस नीचे 1/3 उतर जाएगा। आगे वाली चीज़ों को कर देते हैं रफ, और एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एलसीएम लिया तो ऊपर भी एलसीएम 3, नीचे भी एलसीएम 3, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे 3, और ऊपर क्या हो जाएगा 3/1, 3 - 1, ठीक है। यहाँ पे लिख देते 3 - 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 + 1/3। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बेसिकली ये 2/3 के बराबर ऊपर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/3 के बराबर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4/3 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि ये वाली चीज को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगी, है ना, इन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बेसिकली 2/3 इंटू 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। 3 से 3 गया, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो हमारा RHS भी कितने के बराबर आ रहा है
1/2 के बराबर आ रहा है। कितने के बराबर आ रहा है? 1/2 के बराबर आ रहा है। और हमारा LHS भी 1/2 के बराबर ही आ रहा था। मतलब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है, राइट? LHS इज इक्वल टू RHS है, राइट? दैट मीन्स हिंज प्रूफ। ठीक है, हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, हमें इसको प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अगर थीटा जो है 30 डिग्री है तो प्रूफ करो कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस का 3 cos थीटा। ठीक है, वही काम करना है। LHS में वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। RHS में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। अगर दोनों सेम आते हैं तो प्रूफ हो गया है, सेम नहीं आते तो गलत कर दिया, आपने वापस जाके कंफर्म करिए। ठीक है, LHS की बात करते हैं सबसे पहले। LHS क्या हो गया हमारा? cos 3 डिग्री। ठीक है, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। 30 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गया? cos 90 आ गया। और हमें पता है कि cos 90 कितने के बराबर होता है? cos 90 कितने के बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, बात करते हैं इधर वाली चीज़ों की। RHS की बात करते हैं अब अपन। RHS में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। cos स्क्वायर और थीटा की जगह आ जाएगा थीटा, क्योंकि है 30 डिग्री, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा वापस से 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दिए। अब cos 30 हमें पता है कितने के बराबर होता है? बताओ भाई, cos 30 कितने के बराबर होता है? cos 30 होता है हमारा √3/2 के बराबर। कितने के बराबर होता है? √3/2 के बराबर होता है। ठीक है, √3/2 के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/2 का होल क्यूब। ठीक है, कर दो पुट, इंटू 3 इंटू cos 30। cos 30 भी क्या होता है वापस से? √3/2 के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करते हैं। अब √3 का क्यूब है, √3 इंटू √3 इज 3, राइट? एंड इंटू √3 तो क्या हो गया? 3√3। क्या हो गया? 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3√3 इंटू तो 4 है ही। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। 2 का क्यूब क्या हो जाता है? 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 2 इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 3 इंटू √3/2। माइनस में देखते हैं, माइनस में क्या हो रहा है? 3√3 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचा? 3√3 और /2। तो देखो भाई, 3√3/2 माइनस 3√3/2 आंसर क्या आ जाता है? 0। तो हमारा RHS भी 0 आ रहा है और हमारा LHS भी 0 आ रहा था। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS एंड ये हो जाता है हिंज्ड प्रूफ। क्या हो जाता है? हिंज्ड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है हमें कि A B दोनों 60 डिग्री के बराबर है। फाइंड आउट करो cos A माइनस B। क्या फाइंड आउट करो? cos A माइनस B, जो कि हो जाता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। वैल्यूज पुट करते हैं, फिर तो सोचते क्या काम करना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले तो cos A माइनस B मतलब cos 60 माइनस 60 इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 60 प्लस sin 60 इंटू, अरे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। A और B की जगह मैंने क्या वैल्यूज पुट कर दी? 60, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था कि A और B दोनों ही 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। cos 0 डिग्री यहाँ पे आ गया। क्या आ गया? cos 0 डिग्री। ठीक है, तो 60 माइनस 60 इज 0, cos 0 इज 1। तो हम LHS की साइड में क्या लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 1 के बराबर आ गई, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब बात करते हैं RHS की। ठीक है, बहुत आराम से देखना। cos 60 क्या हो जाता है हमारा? 1/2 हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2। मल्टीप्लाई में देखो, वापस से cos 60 है हमारा, तो cos 60 वापस से क्या हो जाता है? 1/2 पुट कर देते हैं, प्लस का साइन लगाओ। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम sin 60 के बारे में बात करें। sin 60 क्या होता है हमारा? sin 60 क्या होता है हमारा? √3/2। क्या हो जाता है? √3/2 इंटू, वापस से sin 60 के बारे में बात हो रही है। sin 60 क्या हो जाता है वापस से? √3/2। क्या हो जाता है? √3/2। 1 को साथ में उतरने दो। 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, राइट? प्लस √3 इंटू √3 इज 3
और 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है। एलसीएम सेम है तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या रहने वाला है 4, और 1 प्लस 3 इज 4, तो क्या हो गया बेसिकली 4/4 बटा 1 आ गया। देखो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है, हिंस प्रूव। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, और क्या हो गया ये हिंस्ड प्रूव हो गया। क्या हो गया ये हिंस्ड प्रूव हो गया, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में भी सिमिलर काम करना है हमें। फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया, क्या हो गया साइन A माइनस बी हो गया। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला खुल के क्या हो जाता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। इसको वापस से अपन वेरीफाई कर रहे हैं, बस वेरीफाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो क्या हो जाएगा साइन 60 माइनस 60, सेम काम चल रहा है, इज इक्वल टू साइन 60, वापिस से यहाँ पे कॉस 60 माइनस का कॉस 60 इंटू साइन 60। कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करी है, ठीक है। साइन 0 आ गया यहाँ पे। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, साइन 0 की वैल्यू होती है हमारी 0, ठीक है। आगे चलते साइन 60 की बात करते हैं। साइन 60 क्या हो जाता है हमारा √3/2 हो जाता है बच्चा। साइन 60 हो जाता है हमारा √3/2। तुम लोग प्लीज कंफर्म कर लेना पीछे जाके, ठीक है। टेबल वेबल देख के ही बनाना, गलती करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं cos 60। cos 60 क्या हो जाता है 1/2, 1/2 हो जाता है, माइनस का लगाया। cos 60 क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, 1/2 पुट किया। साइन 60 क्या हो जाता है, साइन 60 √3/2 हो जाता है, तो यहाँ पे √3/2 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 0 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 इज √3, 2 इंटू 2 इज 4, तो डिनोमिनेटर में आ गया 4, माइनस का √3 इंटू 1 इज अगेन √3 एंड 2 इंटू 2 इज 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दैट LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया टाइप 2 का, ठीक है। टाइप 2 तो चल ही रहा है, उसके अलावा ये टॉपिक 2 चल रहा था। टॉपिक 2 का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, 12 भी खत्म हो गया। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं 13 की तरफ, ठीक है। हम 13 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। वापस से सेम चीजें हैं, A और B दोनों बराबर है, 60 डिग्री दिया हुआ है, इस वाले फॉर्मूला को वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। डालते वैल्यू, सॉल्व करते। LHS में डालते पहले वैल्यू 10 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 10 60 माइनस 10 60 बाय 1 प्लस 10 60 इंटू 10 60। देखो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं लग रही है, ठीक है। सॉल्व करने की भी जरूरत यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, क्या है 60 इंटू 60 माइनस 60 कितना होता है 0। tan 0 डिग्री इज 0, राइट। तो यहाँ पे लिख दो 0 इज इक्वल टू, देखते हैं। अब यहाँ पे देखना, इस तरफ देखना, tan 60 माइनस tan 60, अरे यार वैल्यू कुछ भी हो, समथिंग माइनस समथिंग जो कि सेम वैल्यूज है, तो वो 0 ही हो जाता है। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, या 0 इज इक्वल टू 0 पहले से आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS पहले से आ गया है, मतलब ये हो गया है हेंस प्रूव, ठीक है। ज़्यादा आगे इसमें बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हो गया हमारा यहाँ पे टॉपिक 2 का, टाइप 2 का। क्वेश्चन नंबर क्या खत्म हो गया 13 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखे क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 30 डिग्री, B इज इक्वल टू 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं सही आ रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है। फॉर्मूला है वैसे तो सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं अपन इसको। साइन A प्लस B, मतलब A है 30 तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 30, और B है 60 तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 60, ठीक है। आगे चलते हैं, साइन A, साइन A मतलब साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 30। क्वेश्चन बोल रहा है आगे cos B, क्या बोल रहा है cos B, तो cos B कितना हो गया cos 60, यहाँ पे मैंने cos 60 पुट कर दिया। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया मैंने। फिर cos A मतलब cos 30, ठीक है, इंटू साइन B मतलब साइन 30, तो यहाँ पे आ गया हमारा साइन 60, सॉरी साइन B है ना, तो साइन B की जगह क्या आ गया साइन 60 आ गया, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, तो 30 प्लस 60 इज 90। साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, बताइए। साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है ना। यहाँ पे पुट कर देते हैं 1,
प्लीज चेक कर लेना जाके, कंफर्म करना जरूरी है। ट्रिक से जो टेबल बनाई है उससे ही वैल्यू पुट ऑन करना, मैं 100वीं बार बोल रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि तुम याद करोगे तो गलत करोगे, ट्रिक लगाओगे तो टेबल सही होगी, टेबल सही होगी तो आंसर सही आएंगे, ठीक है। cos 30 की बात करते हैं। cos 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है बच्चा, ठीक है। सॉरी, sin 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। sin 30 मैंने लिख दिया 1/2। cos 60 क्या होता है? अगेन 1/2 होता है, मैंने 1/2 लिख दिया है वापिस से। आगे चलते हैं, cos 30 की बात करते हैं। cos 30 हो जाता है √3/2, मैंने √3/2 लिख दिया है। sin 60 की बात करते हैं, sin 60 भी √3/2 हो जाता है। तुम इसको ऐसे मत लिखना, टेबल से निकाल के ही लिखना, ठीक है। बात करते हैं आगे। 1/2 into 1/2 is 1/4 and √3 into √3 is 3 और नीचे 2 into 2 हो जाता है 4, तो 1/4 plus 3/4 is 1। अगर ऐसे भी नहीं करना तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4, 1 plus 3 4, 4/4 is 1, तो 1 is equal to 1 आ गया है हमारा। दैट मीन्स दैट LHS is equal to RHS and hence proof, ठीक है। LHS is equal to RHS and hence proof। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि ए जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, बी जो है 60 डिग्री के बराबर है। इस फॉर्मूले को अपन को वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। देखो भाई, एलएचएस की बात करते हैं पहले। कॉस ए प्लस बी है, ए है 60, ए है 30, बी है 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करी मैंने, आगे चलते हैं अपन। कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं कॉस 30 डिग्री। आगे क्या है? कॉस बी कितना हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। इसमें माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का लगा दो। फिर साइन ए बोल रहा है, ये साइन ए कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन 30 डिग्री। फिर हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस 90 डिग्री हो गया हमारा यहाँ पे, और बाकी तो वैल्यूज अपन ने लिख ही दी है, इसको लिख दो वापस से। वैल्यूज पुट करते हैं अपन। cos 90 कितना होता है? cos 90 अपना कितना हो जाता है बताइए, आगे चलते हैं, ठीक है। cos 30 कितना हो जाता है हमारा? cos 30 हो जाता है हमारा √3/2 के बराबर, ठीक है, बराबर √3/2 के बराबर, है ना। cos 30 कितना हो जाता है? √3/2। cos 60 हो जाता है 1/2 के बराबर, 1/2 पुट कर दिया, माइनस का साइन लगाया। sin 60 कितने के, sin 30 कितने के बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। और sin 60 कितने के बराबर होता है? √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो √3 into 1 is √3, 1 √3, और 2 into 2 is 4, माइनस का साइन आया। √3 into 1 वापस से √3, और 2 into 2 4, तो √3/4 माइनस √3/4 is equal to 0। तो 0 is equal to 0, that means that LHS is equal to RHS and hence proved, ठीक है, hence proved। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ समाप्त। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे थे अब अपन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। sin 15 निकालना है, cos 15 निकालना है, sin 15 निकालना है और cos 15 निकालना है। कैसे पॉसिबल है? फॉर्मूला दिया रखा है ऊपर दोनों का, अपन को उसमें वैल्यूज पुट करके फिर निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी, ठीक है, साइन a माइनस बी, और हमें चाहिए साइन 15। तो कैसे पॉसिबल है? तो देखते हैं यहाँ पे कि साइन a माइनस बी जो है उससे हमें साइन 15 निकालना है। तो बेसिकली a माइनस बी को क्या होना चाहिए? दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद में 15 के बराबर हो जाना चाहिए उसको। किसके बराबर हो जाना चाहिए? 15 के बराबर हो जाना चाहिए उसको। तो कैसे पॉसिबल है? अगर a को मैं 45 ले लूँ और b को मैं 30 ले लूँ, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो 15 के बराबर पहुंच जाएगा। मतलब एंगल a इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू हो गया हमारा 30 डिग्री। दोनों का सब्ट्रैक्शन 15 के बराबर आ रहा है, राइट। तो अपन को इस तरीके से इसको यूज करना है फॉर्मूलाज को। सबसे पहले ऊपर वाले फॉर्मूला की बात होगी, क्योंकि अपन को पहले साइन 15 निकालना है, फिर हमें cos 15 निकालना है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन, साइन a माइनस बी मतलब 45 माइनस 30, राइट। 45 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन a, दैट मीन्स दैट साइन 45, राइट, इंटू cos b अपन ने b जो लिया है 30 डिग्री लिया है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। माइनस का cos a की जगह क्या आ जाएगा? a की जगह 45 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? cos 45। क्या आ जाएगा? माइनस का cos 45 इंटू
साइन बी क्या लिया है हमने, 30 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन 30 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं सीधा। तो ये हो गया हमारा साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45। साइन 45 इज 1/√2 बच्चा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/√2। आगे बात करते हैं cos 30। cos 30 क्या हो जाता है हमारा, √3/2 हो जाता है बच्चा। क्या हो जाता है, √3/2। देखो आपको वही ट्रिक अपना के टेबल बनानी है, टेबल से उतारना इसको, जिससे गलतियां ना हो, ठीक है। माइनस का साइन लगाया अपन ने, cos 45 अगेन हमारा हो जाता है 1/√2 के बराबर। किसके बराबर हो जाता है, 1/√2 के बराबर। बात करें साइन 30, साइन 30 होता है हमारा 1/2 के बराबर। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2। देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं, 2√2 2√2, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा एलसीएम को सबट्रैक्ट करा देते हैं। तो एलसीएम को सबट्रैक्ट करा दिया तो साइन 15 डिग्री कितना हो गया हमारा बच्चा, √3 - 1/2√2। ठीक है, क्या हो गया हमारा, साइन 15 कितना हो गया, √3 - 1/2√2। ये तो हो गई हमारी साइन की बात। अब बात करते हैं हम कॉस की। कॉस की बात करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, cos a - b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ये फॉर्मूला जब अपन अप्लाई करेंगे, जब जाके हमारा क्या आ जाएगा, cos 15 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि a हम क्या रख रहे हैं, 45 रख रहे हैं, और b हम क्या रख रहे हैं, 30 रख रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं रफ और अपन निकाल देते हैं। इस बार हम फॉर्मूला काम में लेंगे ये वाला, cos a - b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos a - b कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री, मतलब बेसिकली cos 45 माइनस 30। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, cos a क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री इंटू cos b। cos b के केस में आ जाएगा cos 30 डिग्री, राइट, प्लस का साइन लगेगा, साइन ए आ जाएगा, साइन ए इज साइन 45, क्योंकि हम ए को 45 डिग्री मान के चल रहे हैं, इनटू साइन बी। साइन बी क्या हो जाएगा हमारा, साइन 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो 45 - 30 हो गया हमारा cos 15 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, cos 45 क्या होता है हमारा, 1/√2। क्या हो जाता है हमारा, 1/√2। cos 30 कितना हो जाता है हमारा, √3/2। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया √3/2, प्लस का साइन लगा, साइन 45 हो जाता है हमारा 1/√2 बच्चा, इंटू हमारा साइन 30 कितना हो जाता है, साइन 30 हो जाता है हमारा 1/2। कितना हो जाता है, 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, cos 15 की वैल्यू निकालते हैं। cos 15 की वैल्यू देखो, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ रहे हैं, 2√2 आ रहे हैं, मतलब एलसीएम सेम है, तो सीधा हम यहाँ पे प्लस करवा देंगे। तो 2√2 ऊपर क्या आ जाएगा, √3 + 1। क्या आ गया, √3 + 1। तो ये cos 15 की वैल्यू हमने निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, वेरीफाई का क्वेश्चन है, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाला हमने साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, √3/2 होती है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया √3/2। डिनोमिनेटर में देखते हैं cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया। ये LHS चल रहा है, हाथों हाथ RHS चला सकते हो या अलग अलग भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 क्या हो जाता है हमारा, √3 - 1 न्यूमरेटर में और √3 + 1 डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करी, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 - √3/2, एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा, 2 - √3/2, डिनोमिनेटर में 1/2। ऑब्वियस है कि ये ऊपर आएगा, है ना, 2 ऊपर 1 नीचे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा एलएचएस में क्या बचेगा, 2 - √3। क्या बचेगा, 2 - √3। तो इसको इतना ही रहने देते हैं, 2 - √3 इज इक्वल टू में क्या आने वाला है हमारा आरएचएस। आरएचएस में देखो डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं रख सकते अपन आंसर्स के अंदर, क्योंकि हमें उनको रैशनलाइज कराना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनलाइज कराते हैं हम। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो चीज है उसके अपोजिट से उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। बीच में अगर प्लस का साइन है तो इसके बीच में हम माइनस का साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 - 1/√3 - 1। ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a - b इंटू a - b, जो कि हो जाता है a² - b²। ठीक है, क्या हो जाता है, a² - b², मतलब 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, राइट। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 2ab, क्या हो जाता है, माइनस का 2ab। तो इसमें माइनस का तो 2 आ गया, a क्या है √3, b क्या है 1,
तो क्या बचेगा 2√3, क्या बचेगा 2√3। डिनोमिनेटर की बात करें तो देखो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला पैटर्न बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, माइनस का साइन लगाया और 1 का स्क्वायर हो जाता है 1। ठीक है, बात करते हैं ये 4 माइनस 2√3 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 माइनस 2√3 बाय 2 आ रहा है। ऊपर से अगर अपन 2 कॉमन ले ले, अगर ऊपर से हम 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 2 माइनस √3 बाय 2, 2 से 2 कट गया। देखो हमारा LHS भी 2 माइनस √3 आ रहा है, हमारा RHS भी क्या आ रहा है 2 माइनस √3 आ रहा है, मतलब ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वही प्रूफ वाला क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है RHS और LHS के अंदर और चेक करना है दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, cos 30 की बात करते हैं हम। सबसे पहले cos 30 हो जाता है हमारा √3/2, क्या हो जाता है √3/2। सिमिलरली sin 60 कितना हो जाता है हमारा √3/2। ठीक है, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में 1 आया पहले तो 1 डाला, sin 30 आया तो sin 30 होता है 1/2। ठीक है, cos 60 आया, cos 60 वापस से हो जाता है 1/2 इज इक्वल टू अपने राइट हैंड साइड में क्या है cos 30, क्या है cos 30, cos 30 क्या हो जाता है हमारा √3/2। ठीक है, अब सबसे पहले अपन राइट हैंड साइड को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, √3 प्लस √3 इज 2√3। डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एलसीएम सेम है उसका, तो 2 यहाँ पे आ गया और इसके न्यूमरेटर में आ गया 2√3। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अपन यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 + 1 + 1, दैट मीन्स दैट 4/2। क्या हो गया ये 4/2, लिख देते हैं इसको 4/2। तो क्या हो जाएगा ये उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 तो गया। ठीक है, यहाँ से भी 2 से 2 तो गया, क्या बचा यहाँ पे बच जाता है हमारा सीधा √3/2। क्या बच गया है √3/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा RHS इज इक्वल टू LHS आ रहा है, मतलब √3/2 इज इक्वल टू √3/2 आ रहा है। ठीक है, तो हिंस प्रूफ हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया ये। आगे चलते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बोल रहा है कि a की वैल्यू जो है 45 डिग्री है, तो मतलब a की जगह 45 पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 × 45 इज इक्वल टू 2 × sin 45 इंटू cos 45। वैल्यूज पुट करो, आंसर चेक करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो sin 90 हो जाएगा, 2 × 45 इज 90, sin 90 क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो sin 45 कितना हो जाता है 1/√2 और cos 45 भी क्या हो जाता है 1/√2, तो क्या हो जाएगा 2 × 1/√2 × 1/√2, 1/√2 × 1/√2 इज 1/2, राइट। तो ये हो गया हमारा 2 × 1/2, 2 से 2 गया, यहाँ पे 1 बचा। देखो 1 = 1 आ रहा है, मतलब वेरीफाई हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं आगे। हम सिमिलर काम करना है, 45 डिग्री पुट करना है, 3 चीजें दी हुई है, तीनों को बताना है कि ये इक्वल है, ये वेरीफाई करके दिखाना है हमें। एक ही जगह 45 डिग्री पुट करना है, 45 डिग्री पुट कर देते हैं। cos 2 × 45 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 - 2 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया है cos 90, कितना हो गया है ये cos 90 हो गया, 2 × 45 इज 90, राइट। तो ये यहाँ पे आंसर आ रहा है 0, क्योंकि cos 90 हो जाता है हमारा 0। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 2 × cos स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है cos का 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एंड -1 ऑल्सो, इधर 1 - 2 इंटू वापिस से sin 45 हो जाता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा 1/2, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/2, 2 से 2 गया 1 बचा, 2 से 2 गया 1 बचा, 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0, तो 0 = 0 = 0। ये वेरीफाई कर चुके हैं हम क्वेश्चन, सारी चीजें सारी वैल्यूज जो है वो 0 के बराबर आ गई है। बढ़ते हैं आगे, एक ही जगह हमें अब डालना है 30 डिग्री, क्या डालना है 30 डिग्री, तो साइन हो गया हमारा 2 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया sin 60 कितना हो जाता है √3/2,
√3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1030 हो जाता है 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अब 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, अभी तो अपन LHS को ऐसे ही रहने देते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, RHS को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है 2/√3, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3 मतलब 4/3, पलट जाएगा, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 2 गया, √3 से 3 का बचा √3, तो क्या आंसर आ गया है √3/2। हमने देख लिया है कि LHS और RHS दोनों ही √3/2 आ रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है या फिर वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें कि ए की जगह मुझे डालना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 2 इंटू 30 इज 60, तो यहाँ पे आ गया cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, tan 60 होता है हमारा 1/2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/2, 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर करना है तो 1/3, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/3, डिनोमिनेटर में देखते हैं वापस से 1/3 आ गया, बीच में प्लस का साइन है, बस एलसीएम लेंगे। देखो अपन को लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, अब सो भी करना है राइट हैंड साइड में करना है, तो राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम 3 माइनस 1/3 एलसीएम लेने के बाद में, तो क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे क्या आ गया 2/3। डिनोमिनेटर की बात करें तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। जब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 3/4, मतलब 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, क्या बचा 1/2 बचा। देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया है। आगे चलते हैं, वापस से सिमिलर काम है, इस बार एक ही जगह हमें 30 डिग्री पुट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे A है, A की जगह 30 आएगा, 2 इंटू 30 इज 60 राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60, कितना हो जाएगा tan 60, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। tan 60 कितना हो जाता है हमारा, tan 60 हो जाता है हमारा √3, यहाँ पे क्या आ गया √3। बात करते हैं अब अपन RHS की, ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि tan 30 क्या होता है 1/√3, यहाँ पे भी देखो 1/√3 होता है, पर स्क्वायर हो गया तो 1/3 हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस 1/3। ओके, क्या बचा यहाँ पे 2/√3, डिनोमिनेटर देखो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3 मतलब 2/3। इसको पलटते हैं, पलटा हमने तो क्या हो गया 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 गया, √3 से 3 को हटाया तो क्या बचा √3 बचा, कितना बचा √3 बचा। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है √3 और √3, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाइड हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, अपन को A की जगह 60 पुट करना है, B की जगह 30 पुट करना है और इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। 10 60 minus 30, 60 minus 30 is 30, तो then the value will be 30। बात करते हैं tan A की, tan A क्या हो जाता है हमारा tan 60 इस केस में, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 60 और यहाँ पे B है तो क्या हो जाएगा 30, tan 30 बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। tan 30 हो जाता है हमारा 1/√3 और tan 60 हो जाता है हमारा √3। tan 30 आ जाता है हमारा 1/√3, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1/√3, tan 60 होता है √3, यहाँ पे हमने पुट कर दिया √3 और tan 30 होता है 1/√3, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/√3। ठीक है, बात करते हैं नीचे वाले की, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। ठीक है, √3 इंटू 1/√3, 3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1 प्लस 1, 1 प्लस मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 हमारा, क्या आ गया डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ गया। इसकी बात करते हैं क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1, क्योंकि क्या होगा एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 है, इनका एलसीएम आ रहा है √3, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 मतलब 3 माइनस 1 बाय √3, क्या आ रहा है 3 माइनस 1 बाय √3। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको अब अपन, तो क्या हो जाएगा ये 2/√3, कितना हो गया ये 2/√3, इसको इमेजिन करो ये 2/1 है
उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट। 2 से हमारा 2 गया, क्या बचा, 1/√3 बचा। देखो अपना LHS और हमारा RHS दोनों ही 1/√3 आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि A और B आर एन एक्यूट एंगल, ठीक है, जिसमें दिया गया है कि tan A 1/3 के बराबर है और tan B जो है 1/2 के बराबर है। फाइंड आउट करना है हमें A B इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है, A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ मत करो, वैल्यूज पुट करो और फिर आंसर निकालते हैं एक बार इसका, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं पहले अपने RHS के अंदर, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं, देखते हैं कि भाई tan 45 कैसे निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं, tan 30 हो गया, tan A हो गया 1/3, tan B हो गया 1/2, 1/3 इंटू 1/2। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है इनका 6, यहाँ पे आ जाता है 3, 2 + 3 तो यहाँ पे ऊपर आ जाता है 5। सेम काम इसमें होगा, एलसीएम होगा 6, ठीक है। एलसीएम हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 6 - 1/6, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ रहा है ये 5/6 है ना, क्या आ रहा है ये 5/6 ही हो गया ये। तो ये हमारा आ रहा है 5/6 के बराबर। कितना आ रहा है, 5/6 के बराबर। 5/6 बाय 5/6 काटा, क्या बचा, आंसर 1 आया। तो मतलब बेसिकली tan A + B 1 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, tan A + B, हमारा जो उसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 के बराबर। अब tan 1 के बराबर कब होता है, 45 डिग्री पे, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan A + B इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, ठीक है। मतलब A + B इज इक्वल टू 45 डिग्री, A + B इज इक्वल टू 45 डिग्री। हिंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूफ हो गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A - 1 tan स्क्वायर A दिया हुआ है, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू दी हुई है हमें 1/√3। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है tan 60 की, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे A की जगह मैं 30 पुट करूंगा तो मेरा tan 60 निकल जाएगा। तो पुट करते हैं, A की जगह 30 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, tan 60 हो गया, ये ऑटोमेटिकली 60 लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 2 tan 30 बाय 1 - tan स्क्वायर 30। वैल्यूज डालते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो गया, 2/√3 हो गया, ठीक है। वापस डिनोमिनेटर में क्या हो गया, इनका स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं क्या होता है, आंसर देखते हैं। तो ये tan 60 कितना आ रहा है हमारा, tan 60 डिग्री आ रहा है हमारा। देखो 2/√3 की जगह 2/√3 आ गया, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - 1/3 जो कि हो जाएगा 2/3 के बराबर एलसीएम लेने के बाद। तो इसको हम लिख देते हैं 2/3 के बराबर, 2/3 के बराबर, 2/3 के बराबर। जब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 3/2, ठीक है। 2 से 2 गया, √3 से 3 जब जाएगा तो √3 बचेगा। तो tan 60 कितना आ रहा है, √3। हमें पता भी है कि tan 60 √3 आता है। तो इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूला से हमने वेरीफाई कर लिया कि ये फॉर्मूला सही है और हम tan 30 से tan 60 डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक खत्म कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं अब हम। अपन को दिया गया कि cos A का फॉर्मूला ये हो रहा है 1 + cos 2A/2 अंडर रूट के अंदर है पूरा पार्ट। और हमें दिया हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है cos 30 डिग्री की वैल्यू। हमें क्वेश्चन ने गिवन दिया है cos 60 की वैल्यू 1/2। तो क्या करना है, A की जगह 30 पुट करना है क्योंकि यही अननोन है और यही हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम A की जगह हम पुट करेंगे 30 डिग्री। क्या करेंगे, A की जगह हम पुट करेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos 30 है ना, लिख देते हैं यहाँ पे cos 30 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट बना दो, 1 + cos 2A है ना, cos 2A है तो क्या हो जाएगा 2 × 30, क्योंकि A क्या ले रहे हैं हम 30 डिग्री ले रहे हैं, 2 × 30। डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ गया, क्या आ गया, डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ गया। इन वैल्यू को थोड़ा सॉल्व करते हैं और जो भी यहाँ पे आने वाला है, क्या आने वाला है, cos 60 डिग्री आने वाला है। cos 60 की जगह हम 1/2 पुट करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसका। तो ये क्या हो गया, cos
60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस cos 60 क्या हो गया हमारा 1/2 हो गया है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1/2, ठीक है। cos 60 क्या पुट कर रहे हैं हम 1/2 आ गया। यहाँ पे 1 का एलसीएम तो 1 ही है और इसमें 1 का एलसीएम 2 है। एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या हो गया √2 + 1/2 ठीक है, 2 + 1/2 और /2, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब इसमें क्या हो गया बेसिकली ये यहाँ से बेसिकली ये क्या हो गया है, बाकी चीजों को तो रफ कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया है √3/2 ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा 3/4, ठीक है। अब √3 इज √3, राइट, उसको तो और कुछ अपन सॉल्व नहीं कर सकते, बट √4 कैन बी 2, इसको हम लिख देते हैं 2। तो हमारा cos 30 डिग्री आ गया है √3/2, जो कि हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। हमें दिया गया था sin a इज इक्वल टू √ के अंदर 1 - cos 2a/2। यहाँ पे हमें cos 60 की वैल्यू दे दी है 1/2 के बराबर, ठीक है। हमें निकालना है sin 30, वैल्यू पुट करते हैं, बड़ा आसान सा ही है, सेम काम करना है। a की जगह 30 डालेंगे, इस a की जगह भी 30 डालेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 30, ठीक है, sin 30 इज इक्वल टू √ में 1 - cos 2 है, तो 2 तो लिख दो आप पहले, ठीक है। 2 into ब्रैकेट में क्या है 30 लिख दो। डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 2, क्या आ गया डिनोमिनेटर में 2 आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, इसको √ में डाला हमने 1 - 2 × 30 = 60, तो क्या आ गया यहाँ पे cos 60। डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा 2 आ गया। हमें पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, हमें पता भी है और यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया भी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी हम यहाँ पे, √ में डाला 1 माइनस का cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये 2 ऊपर गया, ठीक है, 2 मतलब एलसीएम लिया गया है इसका, ठीक है। क्या हुआ 2 - 1/2 क्या हो गया 2 - 1/2, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया है 1/2, ठीक है। तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 1/4। क्या बच गया है 1/4। √1 इज 1, ठीक है, √1 इज 1 एंड √4 इज 2, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे। √1 आ गया हमारा 1 के बराबर, √4 आ गया हमारा 2 के बराबर, ठीक है। तो हमारी sin 30 की वैल्यू निकल के आ रही है क्या 1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया था sin a - b जो है 1/2 के बराबर है और दिया गया था cos a + b 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि sin की टेबल के अंदर, कौन सी टेबल के अंदर वो 0, 30, 45, 60, 90 वाली टेबल के अंदर sin की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो 1/2 होती है, पहले तो आप ये सोचो, ठीक है। सिमिलरली आपको सोचना है cos की भी वैल्यू 1/2 कब होती है, ठीक है। तो मुझे याद है, पर आप टेबल को देख सकते हो, ठीक है, वहां जाके उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इस केस में हमें पता है कि sin 30 डिग्री जो होता है हमारा वो 1/2 होता है और सिमिलरली cos 60 डिग्री जो होता है हमारा वो होता है 1/2, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें पता लग गई है, तो उस हिसाब से अपन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। करते हैं। अब देखो पहले तो इसको नीचे उतार लेते हैं। क्या है ये sin a - b = 1/2,
ठीक है, 1/2। अब हम बता रहे हैं कि साइन a माइनस बी तो साइन a माइनस बी ही है, और 1/2 पॉसिबिलिटी क्या है कि साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह मैं साइन 30 भी लिख सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? जिससे LHS और RHS में सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, साइन साइन आ जाए, जिससे उनके एंगल भी जो हो वो इक्वल हो जाए। ये सारा प्रोसेस करने के लिए काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ साइन 30, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे साइन 30 डिग्री। अब देखा जाए तो भाई साइन थीटा तो साइन थीटा के बराबर ही है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सेम काम करते हैं अपन कॉस के लिए, बस एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमने उतारा पहले तो ये क्या है, कॉस कॉस a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, क्या आ रहा है, इज इक्वल टू हाफ। कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हाफ आती है टेबल के अंदर, तो कॉस 60 डिग्री जो है वो हाफ आती है टेबल के अंदर, तो हम इधर इस तरफ लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या करते हैं अब अपन, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं कि a प्लस बी जो है 60 के बराबर दिख रहा है, क्यों, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो बराबर आ रहे हैं, इज इक्वल टू के एक दोनों तरफ है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो हमारे पास में दो इक्वेशन निकल गई है। पहली इक्वेशन ये बोल रही है कि हमारा a माइनस बी जो है वो 30 के बराबर है, और हमारी दूसरी इक्वेशन ये बोल रही है कि जो हमारा a प्लस बी है वो 60 के बराबर है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जब दो इक्वेशन बन जाए, या तो उनको सब्ट्रैक्ट या उनको ऐड करवाना चाहिए, या सब्स्टिट्यूट कराओ a की वैल्यू या b की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे b नेगेटिव है, वहां पे b पॉजिटिव है। आसान क्राइटेरिया क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराना। अगर मैं ऐड करा दूंगा तो ऑटोमेटिकली b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा और एंगल्स बचेंगे, जो हमारे लिए वैल्यूज निकालने के लिए आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। मैंने ऐड करवा दिया, पहली इक्वेशन उठाई, यहाँ पे लिखी a माइनस बी इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 30। दूसरी इक्वेशन लिखी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। कुछ नहीं किया, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, ऐड कर देते, a से a ऐड हुआ, ठीक है, जो कि बन गया हमारा 2a। b से b ऐड हुआ तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गए, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 हो गया, 60 प्लस 30 इज 90, राइट। तो a की वैल्यू हमारी यहां से आती दिख रही है हमें, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना आता दिख रहा है हमें, 45 डिग्री। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करो, आपकी b की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी सॉल्व करने से। तो एक काम करते, दोनों में पुट करके देखते हैं वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू डालते हैं इसमें, a की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री, माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। 45 डिग्री LHS की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। 30 माइनस 45 इज 15, राइट, बट माइनस का 15 इस केस में, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, मतलब b इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। b आ रहा है हमारा यहाँ से 15, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि b आ रहा है हमारा यहाँ से 15। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, एक बार करते हैं वेरीफाई। देखो a की वैल्यू 45 पुट करो, यहाँ पे 45 पुट करी आपने, b की वैल्यू 15 यहाँ पे पुट करो, 45 प्लस 15 इज 60, राइट, तो वो 60 के बराबर आ रहा है। मतलब आपने जो काम किया है इस क्वेश्चन के अंदर वो सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 में भी सिमिलर क्वेश्चन है, सेम सिमिलर काम होगा, बट थोड़ा सा tan वाला है तो थोड़ा डिफर हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर दिया हुआ है, एंड tan a प्लस बी जो है वो √3 के बराबर दिया हुआ है। तो अपन थोड़ा सोचते हैं कि tan 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, राइट, और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सिर्फ √3 होती है। देखो टेबल याद नहीं है तो बहुत बढ़िया है, क्यों, अपनी ट्रिक जो मैंने बताई थी इस वाले वीडियो से पहले उसको इस्तेमाल करिए, ठीक है, और फिर करिए इसको सॉल्व, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो देखते हैं, तो पहले तो बता देते हैं हम tan 30 डिग्री कितना
आ रहा है 1/√3 आता है, हमें पता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/√3। tan 60 डिग्री कितना हो जाता है हमारा, √3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब उसी सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं हम। पहले तो इसको उतार लेते हैं, क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1/√3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि इज इक्वल टू के दोनों तरफ सेम सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर होंगे तो उनके थीटा जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी या a माइनस बी जो भी है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो जाएगी उससे। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो हमें यहाँ से दिख गया है कि a माइनस बी जो आ रहा है वो 30 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से बनती हुई दिख रही है कि a माइनस बी जो आ गया है हमारा वो 30 डिग्री के बराबर आ गया है। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दीजिए इसको। आगे चलते हैं, अब हम आगे बात करते हैं tan a प्लस बी। tan a प्लस बी जो है हमारा √3 के बराबर आ रहा है। कितने के बराबर आ रहा है, √3 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, राइट। और √3 का मतलब क्या होता है, tan 60। लिख लीजिए यहाँ पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan 60। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी कितना आ रहा है, 60 के बराबर आ रहा है। लिख दीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, सिमिलर काम करना है, शायद इक्वेशन भी सिमिलर ही आ रही है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है। हमें यहाँ से दिख रहा है एक में b जो है वो पॉजिटिव है और एक में b जो है नेगेटिव है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना ही सबसे दिमाग वाला काम होगा। क्यों, क्योंकि काम आसान हो जाएगा, ज़्यादा काम करने का ही नहीं है फिर। तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 पहले तो, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको ऐड करते हैं, ये क्या हो गया, a प्लस a 2a हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस b माइनस b कैंसिल आउट, 60 प्लस 30 इज 90। तो यहाँ पे आ गया 90। a की वैल्यू वापस से क्या आ रही है, 45 डिग्री। ठीक है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में 45 डिग्री पुट करिए और सॉल्व करिए। a की जगह मैंने 45 डाला, b की जगह b रह गया और 30 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो माइनस b जो आ रहा है हमारा वो -15 के बराबर आ रहा है। मतलब b की वैल्यू जो आ रही है हमारी 15 के बराबर आ रही है। b की वैल्यू जो आ रही है हमारी वो 15 के बराबर आ रही है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, a की वैल्यू 45 यहाँ पे पुट करो, b की वैल्यू 15 यहाँ पे पुट करो, दोनों का एडिशन 60 के बराबर आ रहा है, मतलब 60 इज इक्वल टू 60 आ रहा है। मतलब ये अपनी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है पार्ट। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है पार्ट। आगे चलते हैं, अब हम आगे बात हो रही है, क्वेश्चन दिया गया है, दो फॉर्मूलेज डाले हुए साइन a प्लस बी का और साइन कॉस a माइनस बी का। हमें पूछा गया है कि भाई आप साइन 75 डिग्री निकाल लो, ओके, और दूसरा कॉस 45 डिग्री निकाल के बताओ। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। हमें साइन 45 चाहिए, ठीक है, और a प्लस बी के फॉर्म में चाहिए। तो देखते हैं बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको अपन तोड़ के लिख सकते हैं ना, साइन 45 प्लस 30 है ना। क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 है ना, एडिशन तो वही 75 ही आ रहा है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो a है वो 45 डालेंगे अपन, और जो इस फॉर्मूले में b है उसमें हम 30 डाल देंगे। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, फिर सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, तो पहले तो इसको मैं वहां से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, साइन 45 प्लस 30। ठीक है, देखो इधर क्या है, साइन a प्लस बी है, तो ये हमारा एक तरीके से साइन a प्लस बी आ गया। साइन a प्लस बी के हिसाब से फिर आता है अपना इज इक्वल टू के बाद में साइन a, इज इक्वल टू के बाद में लिखना है हमें साइन a। साइन a क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे ऊपर भी लिख देते हैं हम कि a जो हम काम में ले रहे हैं अब वो 45 है और जो b हमारा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूलाज देखते हैं। यहाँ पे साइन a है, a की जगह आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, लिखते हैं साइन
45 डिग्री, ठीक है, इनटू क्या दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, बी हमारा 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा cos 30 हो जाएगा इनटू cos 30 डाल दिया हमने, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई है। बीच में प्लस का साइन है वहां पे तो हमने प्लस का साइन लगा दिया बीच में। फिर है हमारा cos है, ए हमारा 45 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री। फिर हमारा साइन बी की बात करते हैं, बी हमारा 30 डिग्री तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं साइन 45 डिग्री कितना होता है बताइए भाई, साइन 45 हो जाता है हमारा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1/√2। टेबल का इस्तेमाल करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, टेबल होगी तो अपन डबल चेक भी कर सकते हैं, ट्रिक्स लगा के दे दें तो क्या होगा, याद करने में आसानी रहेगी। ऐसे वैल्यूज याद करोगे तो दिक्कत रहेगी। साइन 45 1/2 हो गया हमारा, और cos 30 डिग्री हमारा क्या हो जाता है √3/2, क्या हो जाता है √3/2। बात करें cos 45 की तो cos 45 डिग्री क्या होता है हमारा 1/2 ही होता है, तो ये हमारा cos 45 भी 1/2 ही होता है। बात करते हैं sin 30 की तो sin 30 हमारा हो जाता है क्या, sin 30 हो जाता है हमारा 1/2, क्या हो जाता है 1/2। sin 30 क्या हो जाता है हमारा 1/2, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो आंसर निकालते हैं तो साइन 45 डिग्री है 1/√2 तो यहाँ पे डाल दिया हमने 1/√2, इनटू में क्या है cos 30 है, cos 30 है √3/2 तो हमने यहाँ पे डाल दिया √3/2, ठीक है। प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे cos है 45 तो cos 45 1/√2, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 1/√2, इनटू में हमारा है साइन 30 है 1/2 तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, √2 × 2 is 2√2, √2 × 2 is 2√2 तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3/2√2 प्लस 1/√2 × √2 is 1/2√2, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये हमारा √3 + 1/2√2। अब यार ऑब्वियस है कि एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं और उन दोनों का एलसीएम एक ही लिख सकते हैं अपन नीचे इसके, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर आ गया √3 + 1/2√2, ठीक है। आई होप ये समझ में आया क्वेश्चन। कुछ नहीं किया है हमने, वैल्यूज पुट करिए। साइन 75 हमने देख लिया कि साइन 75 को हम लिखना चाहे तो उसको 45 डिग्री + 30 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि उनका एडिशन भी 75 के बराबर होता है। तो हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से सोचा तो हमारा ए जो आ रहा था वो 45 के बराबर दिख रहा है हमें, और जो बी जो आ रहा था वो 30 के बराबर दिख रहा है, तो हमने उसको इस्तेमाल किया और आंसर निकाला, ठीक है। अगला वाला इसका अगला वाला पॉइंट भी करते हैं, अगले क्वेश्चन का अगला वाला पार्ट भी करते हैं अपन। अब बात करते हैं cos 15 डिग्री निकालना है। cos 15 डिग्री कैसे पॉसिबल है कि अगर 45 डिग्री -30 डिग्री कर दे, ठीक है। तो हमारा ए इस केस में हो जाएगा 45 डिग्री और बी इस केस में हो जाएगा क्या 30 डिग्री। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री -30 डिग्री वापस से हमें cos 15 डिग्री दे देता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा a हो जाएगा 45, b हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। a हो जाएगा हमारा 45 डिग्री एंड b हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते, फॉर्मूला ए वाला काम में लेंगे अब हम, लिखते हैं। तो सबसे पहले है cos है तो मतलब cos a का मतलब 45, तो एक ही जगह मैंने लिख दिया 45 डिग्री डॉट cos b, क्या दिया हुआ है cos b क्या है, b हमारा 30 डिग्री है तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर है हमारा साइन है, साइन है कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू है 45 डिग्री तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का साइन 45 डिग्री इंटू क्या है, इंटू है साइन बी मतलब 30 डिग्री तो यहाँ पे आ गया साइन 30 डिग्री। हमें पता है कि cos 45 जो होता है वो 1/√2 होता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√2। बात करते हैं cos 30 डिग्री, cos 30 होता है हमारा √3/2 तो ये यहाँ से आ जाता है हमारा √3/2। प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाया।
साइन 45 डिग्री अगेन हमारा हो जाता है 1/√2, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1/√2। साइन 30 हो जाता है हमारा 1/2, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1/2। ठीक है, सिमिलर काम हुआ है, सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या हो गया ये 2√2 ऊपर √3 प्लस वापिस से 1/2√2। ठीक है, इनका एडिशन करेंगे। क्यों एडिशन करेंगे? क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऐड करना आसान है। आंसर क्या आ गया हमारा √3 + 1/2√2। क्या आ गया √3 + 1/2√2। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 अपने में एक यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग खर्च होगा इसमें। ठीक है, आराम से सोच के, आराम से टाइम निकाल के इस क्वेश्चन को देखना। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बहुत रेयर ही आता है, पर जब आएगा तो ये होगा नहीं बिना पहले देखे हुए। ठीक है, बोला जा रहा है कि 3x जो है वो cos थीटा के बराबर है। 3x जो है वो cos थीटा के बराबर है और 3/x जो है वो cot थीटा के बराबर है। इसमें एक छोटी सी अगले वाले टॉपिक का एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर आएगा। एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा cos स्क्वायर वाला और cot वाला, दोनों का इकट्ठा एक फॉर्मूला है, वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। देखना जब यूज आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वैसे तो वो टॉपिक अगले वीडियोज में आ जाएंगे, बट स्टिल यहाँ पे ये इसकी वैल्यूज निकालने वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। दिया गया था 3 ब्रैकेट के अंदर x² - 1/x²। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किससे? इनसे। किससे? इनसे। चलो दिमाग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि मुझे यहाँ पे 3x चाहिए, यहाँ पे सिर्फ x है। ये 3 अगर मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ, जब भी ये x² और 3 होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ब्रैकेट बने वहाँ पे 3x है। क्या है? 3x है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3/x है, ना कि 3/x² आ रहा हो। तो क्या करता हूँ मैं, ऊपर नीचे इस वाली इक्वेशन को ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 3/3। क्या किया मैंने? 3/3। देखते हैं क्या होता है इसका। 3 × 3 = 9 हो जाता है और ये बचता है हमारा 9/3। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x² - 1/x²। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब क्या होगा, ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x² से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट के अंदर 9x² माइनस का 9x², बट डिनोमिनेटर में। ठीक है, माइनस का 9/x²। ठीक है, अब क्या करो ना, इनको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो। जैसे यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 रहने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x² है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर। माइनस का साइन डाला, वहां पे क्या हो जाएगा 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है 3x किसके बराबर है? कोसेक थीटा के बराबर है। डाल देता हूं मैं 1/3 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस 3/x हमारा कॉट थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी जो है वो ये है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी अगले वीडियोस में बताऊंगा मैं, बट यहाँ पे ये यूज आ रही थी इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक बार। तो हमारा आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 1/3 × 1। तो आंसर आ गया हमारा 1/3। क्या आंसर आ गया? 1/3। थैंक यू बच्चों मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे वाले वीडियोस को भी देखें।